स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। बच्चों एक राइट ट्राइंगल है, क्या नाम है उसका, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल जो है वो सी पॉइंट पे है। ठीक है जी, राइट एंगल सी पॉइंट पे, मतलब ये वाला एंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन दे दिया एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो बच्चों राइट एंगल के सामने ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और कह रहे कि जो इसमें एम है ना, एम जो है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है बच्चों वो मिड पॉइंट है किसका, इस साइड ए बी का। मतलब ये ए एम और बी एम ये दोनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, सी इज़ ज्वाइन टू एम। कह रहे सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एम पॉइंट से, और प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और फिर आगे प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट तक, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। और ऐसा करने से डी एम इक्वल हो गई सी एम के। ठीक है बच्चों, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। शो डैट मतलब टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट करना है हमें ट्राइंगल बी एम डी के। ए एम सी ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, ए एम सी यानी ये वाला ट्राइंगल, और बी एम डी, बी एम डी। तो बच्चों यानी ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं, फर्स्ट पार्ट में करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया, क्या है, ए एम इक्वल टू बी एम। ए एम बी एम के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एम मिड पॉइंट है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर उसके बाद डी एम सी एम के इक्वल है बच्चों, डी एम इज़ इक्वल टू सी एम, और एंगल सी 90 डिग्री का है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और गिवन के बाद बच्चों टू प्रूव लिख देंगे, जो हमें प्रूव करना है चारों के चारों पार्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं, एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। टू प्रूव के बाद बच्चों प्रूफ लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए एम सी यानी ये वाला ट्राइंगल बच्चों हमें कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल बी एम डी के, यानी बच्चों इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन में हमें गिवन था ए एम इज़ इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल है बी एम के, और बच्चों डी एम इक्वल है सी एम के, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये देखो डी एम ये वाली साइड इक्वल है सी एम के। और अब बच्चों बिल्कुल ईजी है, अब इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला, और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला। तो अगर बच्चों हमने दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल अगर इक्वल कर दिया तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एस ए एस से। एस ए एस मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। ओके, अगर दो साइड्स हों दो ट्राइंगल में, दोनों साइड्स अगर आपने इक्वल कर दी और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल कर दिया तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं एस से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो बच्चों ये दोनों एंगल कैसे इक्वल करेंगे हम, बिल्कुल ईजी है। तो बच्चों ध्यान से नोटिस करो, ये दोनों लाइंस, कौन सी लाइंस, ए बी और बच्चों सी डी, ये दोनों लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है। व्हेनेवर टू लाइंस क्रॉस ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये दोनों एंगल्स बच्चों इक्वल होंगे, वी ओ ए लिखना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, नाम हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, यही सेम टू सेम लिख देंगे, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो बच्चों सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। मतलब बच्चों एंगल डी बी सी 90 डिग्री का प्रूव करना है, कैसे करेंगे। तो बच्चों सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट में हमने जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करे थे, तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बच्चों एंगल कौन सा है, एंगल A, और यहाँ पे क्या है, एंगल B। कॉरस्पॉन्डिंग है बिल्कुल, एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल B। तो बच्चों ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। फिगर में देखो
AMC ट्राइंगल के अंदर ए कहाँ पे है, ये रहा एंगल ए, और BMD ट्राइंगल के अंदर एंगल बी कहाँ है, ये रहा बच्चों एंगल बी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, तो लिख देते हैं। तो वो जो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल MBD, यानी ये वाला एंगल MBD इक्वल हो गया किसके, एंगल MAC के, MAC। रीज़न बाय CPCT, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया MBD एंगल ये वाला इक्वल है MAC के, प्रूव्ड इन द फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया। बट दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स दिखने में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे नहीं लग रहे। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये ग्रीन वाली बच्चों ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसके एक एंगल इस साइड में है, एक दूसरी साइड में है, मतलब दोनों एंगल सेम साइड में नहीं है, ठीक है ना। ये कौन से एंगल हैं, ये टेढ़े एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर AC इज़ पैरेलल टू BD। बच्चों AC इसीलिए ये AC लाइन, ये वाली लाइन बच्चों BD के पैरेलल प्रूव हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि याद करो बच्चों, अगर पैरेलल लाइंस गिवन होती हैं तो हम ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर सकते हैं। अब इसका कन्वर्स भी हो सकता है, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना, कि अगर दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हमने इक्वल कर दिए। हमने ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे प्रूव किए थे इक्वल, हमने वो फर्स्ट पार्ट में बच्चों बाय CPCT किए थे। तो अब सेकंड पार्ट में हम लिख देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दिखने में ऑल्टरनेट जैसे हैं, हमने ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दिए हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। और बच्चों क्वेश्चन में गिवन था एंगल ACB, यानी ये वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री राइट एंगल गिवन था, ठीक है। और हमें अब प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल DBC। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो बच्चों ये हो गई दोनों पैरेलल लाइंस, अभी प्रूव करी हमने। और BC इज़ ट्रांसवर्सल। BC क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों ये देखो ज़रा, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं प्लस करूं तो 180 डिग्री आएगा। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, जैसे ये ग्रीन वाली क्या है बच्चों, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल सेम साइड पे हैं, है ना। अगर दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं तो वो एंगल इक्वल नहीं होते, वो उन एंगल्स का सम प्लस करोगे ना अगर इन दोनों एंगल्स को, तो इन दोनों एंगल्स का सम बच्चों 180 डिग्री होता है। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे। और बच्चों सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये वाला 90 क्वेश्चन में गिवन था, तो ये वाला भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे एंगल DBC ये वाला एंगल और एंगल ACB ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम बच्चों 180 डिग्री होगा। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। जिन दो एंगल्स का सम बच्चों 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और बच्चों ये भी लिख देंगे ज़रूर कि DB AC के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। मैंने बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन था। और बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 90 प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का, और 180 में से हम 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 90। तो बच्चों एंगल DBC 90 डिग्री का प्रूव हो गया, हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पिंक वाला ट्राइंगल बच्चों, ट्राइंगल DBC हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ग्रीन वाले ट्राइंगल ACB के। तो बच्चों इसके लिए हमें पहले फर्स्ट पार्ट में जब हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करे थे, तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम इक्वल कर सकते हैं और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हम इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। तो बच्चों हम यही करेंगे, फर्स्ट साइड के इक्वल है, सेकंड साइड के इक्वल है, तो बच्चों थर्ड साइड इक्वल होगी थर्ड साइड के, ठीक है बच्चों। यानी आप यहाँ पे नोटिस कर लो, चाहे ये DB
इक्वल होगी किसके, AC के। नाम देखो बच्चों, जो हमने लिया था यहाँ पे कॉन्ग्रेंट किए थे जब, तो DB फर्स्ट और थर्ड नंबर पे, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर DB है, और DB कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट थर्ड नंबर पे AC। तो DB के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों क्या है, AC। बिल्कुल सही नाम लिया हमने। तो DB AC के इक्वल हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे DB इज इक्वल टू AC प्रूव्ड इन द फर्स्ट पार्ट। DB ये वाली साइड बच्चों इक्वल है किसके, AC के, ठीक है। और बच्चों BC इज इक्वल टू BC, ये तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो BC तो BC के इक्वल होगी ना। ध्यान से नोटिस करो सब बच्चे कि BC जो साइड है वो पिंक वाले ट्राइंगल में भी है, और BC जो साइड है वो ग्रीन वाले ट्राइंगल में भी है, तो BC तो BC के इक्वल होगी ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और बच्चों लास्ट, एंगल DBC और एंगल ACB, ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं क्योंकि 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल हैं। तो बच्चों दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय SAS। SAS क्यों, क्योंकि बच्चों दोनों साइड्स के बीच में एंगल है। दोनों साइड्स के अगर बीच में एंगल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे SAS से। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल कर दी, ठीक है, और दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल है वो भी इक्वल कर दिया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों SAS से। नाम बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है थर्ड पार्ट, यही लिख देंगे हम एज इट इज, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB बाय SAS। तो बच्चों अब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स थर्ड पार्ट में कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी CPCT से कुछ कर सकते हैं जो हमें फोर्थ पार्ट में हेल्प करेगा। क्या बच्चों, फर्स्ट साइड के इक्वल है, सेकंड साइड के इक्वल है, तो बच्चों थर्ड साइड भी थर्ड साइड के इक्वल होगी, यानी DC इक्वल होगी बच्चों AB के बाय CPCT। आप चाहे यहाँ पे नाम चेक करो, DC फर्स्ट और थर्ड नंबर पे है लेटर, और यहाँ बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग DC कॉरस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, AB। फर्स्ट और थर्ड नंबर पे क्या है, A और B लेटर, ठीक है बच्चों। तो यानी DC कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, AB है, तो DC इक्वल हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB के बाय CPCT। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया फोर्थ पार्ट के लिए DC इक्वल है AB के प्रूव्ड इन द थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया बाय CPCT। फिर उसके बाद अब इसको कैसे करना है, आप दोनों तरफ 1/2 मतलब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे क्या प्रूव करना है, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, जो फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है ना हमें, तो वहाँ पे 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर रखा है AB को। तो बच्चों हमारा भी आ गया हाफ AB, 1/2 ऑफ AB। और बच्चों जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड में क्या है, CM। राइट साइड में तो हाफ ऑफ AB है, लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, CM। हमें CM चाहिए, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ ऑफ DC का आधा होता है CM, और इधर एज इट इज़ लिख देंगे हाफ ऑफ AB, और ये हो गया हमारा प्रूव। कैसे किया बच्चों, अब ये देख लो कि DC का हाफ मैंने CM कैसे लिखा। अब बच्चों क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि M मिड पॉइंट है CD का। क्वेश्चन में बच्चों DM और CM ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी है, मान लो ये 5 और ये भी 5, एग्जाम्पल के लिए दोनों इक्वल दे रखी क्वेश्चन में, और ये पूरी कितनी होगी बच्चों, 5 + 5 10। तो बच्चों एक बात बताओ कि 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है, तो मैंने भी तो यहाँ पे यही लिखा है, मैंने लिखा DC का आधा CM है। देखो ज़रा यहाँ पे DC पूरी कितनी है, DC है हमारी 10, ठीक है, और DC का हाफ क्या लिख दिया मैंने, CM कितनी है 5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बस ब्रैकेट में लिख देना कि DC का हाफ हमने CM क्यों लिखा, क्योंकि सिंस DM इज इक्वल टू CM, क्योंकि DM और CM दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों हमने चारों पार्ट प्रूव कर दिए, समझ आया सब बच्चों को।